अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आने वाले चीफ जस्टिस हैं, नामजद हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्होंने जो पहला दौरा किया है वो बड़ा मानीखेज था और वो बड़ा डिफरेंट दौरा था। इस बारे में आपको बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख फाइनल हो चुकी है, तारीख दे दी गई है। वो क्या तारीख है वो तारीख आपको बताऊंगा और किस तरह से रिहाई होगी ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर आपको अलर्ट करता चलूं कि इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है। इससे आपने मुकम्मल तौर पर आगाह रहना है, अलर्ट रहना है, बाखबर रहना है। अभी से आपको बता रहा हूं, आगे चल के आपको मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि आपका क्या रोल होगा इसमें, आपने क्या करना है और ये लोग क्या वारदात डालने जा रहे हैं। ऐसे में पीटीआई की लीडरशिप का क्या किरदार है, इमरान खान साहब आखिर किस तरह से बाहर आएंगे, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पहली खबर तो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद हो चुके हैं और अब 25 अक्टूबर को जो है काजी फायज ईसा साहब रिटायर्ड होंगे। 26 अक्टूबर को यह हलफ उठा लेंगे। उसके बाद ये बाकायदा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल कर काम का आगाज कर देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और जब वो नामजद हुए हैं, नामजदगी के बाद उन्होंने मुलाकातें शुरू की हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो दौरा किया है वो बड़ा एक हंगामी सा दौरा था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मिले हैं, स्पेशली जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मिले हैं, दीगर जजेस के साथ वो मिले हैं, उन्होंने मेल मुलाकातें की हैं। यानी अभी से वो ग्राउंड सेट कर रहे हैं ताकि आगे चल के 3 साल जाहिर सी बात है इसी सुप्रीम कोर्ट में रहना है और इसको लीड करना है। तो जाने वाले और आने वाले और जो मौजूदा हैं और साथ रहने वाले सब जजेस के साथ मैं बना के रखूं। तो देखते हैं कि ये उनकी काविशें कोशिशें फिलहाल तो बड़ी खुशाइंद हैं और किस हद तक सक्सेसफुल रहती हैं। अदलिया में जो एक तकसीम का तासुर आ रहा है इसको जायल करने में वो कामयाब होते हैं या ये तकसीम मजीद बढ़ती है, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानिब दोस्तों, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आपने गौर से सुननी है। सारे काम छोड़ दीजिए और निगाहें इधर कर लीजिए, कान इधर कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, कोई राबता नहीं है और ये खबरें भी आ रही हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है इस वक्त, उनकी ख्वाहिश, उनके कहने पर इमरान खान साहब के साथ राबता मुनक़ता हुआ है। और बाहर जो कुछ हुआ, जिस तरह से तरमीम हुई, नए चीफ जस्टिस आए, ये सारे मामलात, इसमें ये हुकूमत, ये जो पीटीआई की लीडरशिप है ये इसमें मुआविन रही है। ये इस वक्त टीवी चैनल्स पर खबरें चल रही हैं, डिफरेंट लोग ये तज्जिया दे रहे हैं कि ये बाकायदा सहूलतकार रहे हैं, ये उनके हम नवाला हम प्याला रहे हैं, ये पीटीआई की जो लीडरशिप है और ये बाकायदा इस्तेमाल हुई है। सिर्फ आखिरी वक्त पे इन्होंने बाइकआउट किया है, बाकी पूरे फैसिलिटेटर ये लोग बने रहे हैं ये तरमीम पास करवाने में। और इन लोगों ने ये काम इमरान खान साहब के साथ राबता मुनक़ता करके किया है। और अब जो है, अब इन्होंने जब ये तरमीम हो गई तो इन्होंने कहा हम इसको चैलेंज करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी बड़के मारी, हम तहरीक चलाएंगे, हम अगर मोस्ट सीनियर को चीफ जस्टिस ना बनाया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। क्या किया है? 4 दिन गुजर चुके हैं, 5 दिन इस तरमीम को हुए, आज तक अली अमीन गंडापुर ने क्या किया है? कुछ भी नहीं। हामिद खान जो कह रहे थे कि जनाब मैं वकला तहरीक चलाऊंगा, ओ भाई 2 वकील आपने नहीं निकाले, आप खुद नहीं निकले, वकला तहरीक की बात कर रहे थे। यही चूरन आपने इमरान खान साहब के सामने रखा था ना, वहां पर बेचा था। खान साहब मसला ही कोई नहीं, मैं वकला तहरीक चलाऊंगा अगर आपको किसी ने हाथ लगाया तो। और अब इमरान खान साहब जेल में बैठ के शेर अफजल मरवत को कहते हैं कि यार हामिद खान तो मेरी भी नहीं सुनता। ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का रोल है। दूसरा, अब ये एक दूसरे को मशकूक बना रहे हैं। अब मुराद सईद जो जिस पर कोई दाग नहीं था और इमरान खान साहब का जानशीन भी लोग मानते थे और बड़े कोई बेदाग थे, लेकिन अब उनको भी मशकूक बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी एक स्पेशल कैंपेन चल रही है। दूसरी जानिब मरवत साहब हैं,
या फिर बैरिस्टर गौहर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, ये सारे इस वक्त मशकूक हो चुके हैं और ये प्लान के तहत दोस्तों मशकूक बनाया जा रहा है। अब अगली जो खबर देने जा रहा हूं उससे आप जरा कड़ी मिलाइएगा, आपको समझ आ जाएगी। इमरान खान साहब की बहनें जेल में हैं, वैसे भी वो पार्टी को और इन मामलात को लीड नहीं कर रही थी, इन्हीं लोगों के हाथों में पार्टी थी। अब जो कहा जा रहा था कि इमरान खान का अल्टरनेट जो है वो लाया जाएगा, इमरान खान के मुतबादिल का बंदोबस्त किया जा रहा है। अब एक खबर कामरान शाहिद ने ब्रेक की है और वो खबर बड़ी मानी खेज है, क्योंकि कामरान शाहिद कौन है, किसका बंदा है, किसके लिए कैसे काम करता है, किसके पेरोल पे है, ये आप बखूबी जानते हैं। नहीं जानते तो फिर कभी बताऊंगा। अभी आपको ये बता दूं कि कामरान शाहिद ने एक खबर ब्रेक की है, बल्कि यूं कह लीजिए एक पैगाम दिया है। बुशरा बेगम रिहा हो चुकी हैं, उन्होंने रिहाई से एक रात पहले उन्होंने कहा जी अपने शो में बुशरा बेगम रिहा होंगी, बुशरा बेगम के बाद 1-1.5 महीने बाद इमरान खान साहब रिहा होंगे। ये डेट कामरान शाहिद ने दी है। साथ में उसने जो बात की है, उसने कहा है कि अब बुशरा बेगम जेल से बाहर आके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो कैंपेन चलाएंगी, वो प्रोटेस्ट करेंगी, ये वो यानी पार्टी को लीड करेंगी। तो अब सवाल ये है दोस्तों, सवाल ये है कि बुशरा बेगम एक तो ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब ये डील के तहत आई हैं। उसी शो में फैसल वावड़ा साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी 100% डील करके ये आई हैं बाहर, और इमरान खान साहब अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, अभी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, अभी इमरान खान साहब की बहनें जेल से बाहर निकलेंगी। खैर दोस्तों, कामरान शाहिद ने ये कहा कि बुशरा बेगम ये अब लीड करेंगी। सवाल मेरा ये है, इमरान खान साहब को कैद हुए 1 साल से जायद का 1.25 साल हो चुका है, जायद अरसा हो चुका है। बुशरा बेगम को 9 महीने हुए। इमरान खान साहब के गिरफ्तार होने के काफी अरसे बाद बुशरा बेगम गिरफ्तार हुई हैं। इस दौरान बुशरा बेगम ने कभी कोई एक ट्वीट नहीं किया, कभी कोई एक बयान नहीं दिया, कभी कोई एक प्रोटेस्ट लीड नहीं किया इमरान खान साहब के लिए, कभी वो अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के लिए आवाज उठाने नहीं गई। मतलब वो इससे बिल्कुल लाताल्लुक थी। खान साहब भी बारहा ये कह चुके हैं कि मेरी जो एहलिया है या मेरी बहनें हैं ये टोटली गैर सियासी हैं, इनका सियासत से, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब की बहनें बाहर निकल रही थी, प्रोटेस्ट वगैरह में शामिल हो रही थी, लेकिन वो साथ में ये भी कह रही थी कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो अपने भाई के लिए आ रही हैं। अब कामरान शाहिद की ये बात करना दोस्तों, अब 2 चीजें होनी है। एक तो जिस तरह से बुशरा बेगम पहले बनीगाला में या जमान पार्क में मुकीम थी उसी तरह से रहेंगी, कोई सियासत पे बात नहीं करेंगी, गोशा नशीनी में। दूसरी बात ये कामरान शाहिद को कहां से खबर मिली, कैसे खबर मिली कि बुशरा बेगम इस चीज को लीड करेगी। अगर बुशरा बेगम लीड करती हैं तो इसका मतलब है ये अडियाला जेल के अंदर ये प्लान हुआ है कि बुशरा बेगम आपने लीड करना है, आपने लोगों को लेके चलना है, आपने लोगों की लीडर बनना है। इमरान खान को खुदा ना खास्ता कल को हम ठिकाने लगा देंगे और पीछे आपने ही सबको, पूरे क्राउड को संभालना है, पूरी पीटीआई को। ये सारी लीडरशिप साइड पे हो जाएगी, आप पीटीआई की नई लीडर बन के उभरेंगे, इमरान खान साहब को हम साइड पे लगा देंगे। ये एक प्लान हो सकता है जिसकी अभी से अपडेट दे रहे हैं कामरान शाहिद। वरना तो बुशरा बेगम का इन सारे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी ताल्लुक उन्होंने नहीं रखा। इमरान खान साहब भी बारहा ये कह चुके हैं कि बुशरा बेगम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बुशरा बेगम अब लीड करती हैं दोस्तों, तो आपने उनका साथ नहीं देना, आपने उनका साथ नहीं देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के खात्मे की डील होगी, इमरान खान का मुतबादिल बुशरा बेगम होंगी। ये हो सकता है, कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना सिवाय इमरान खान की बहनों के। बाकी आप लोग प्रोटेस्ट करें, इमरान खान साहब रिहा कब होंगे? इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है और इस वक्त एक तो इमरान खान को जेल में रख के जो जो टारगेट्स अचीव करने थे सारे कर लिए गए हैं, सारे आदाफ मुकम्मल हो चुके हैं और मुमकिन है कि एक और काम लिया जाए, इमरान खान को जेल में रख के बाहर एक और बात डाली जाए। वो ये कि एक बड़ी अहम एक्सटेंशन है, काजी फायज ईसा साहब की तो नहीं हो पाई, लेकिन कोई और एक्सटेंशन की भी एक जो है वो खबर गूंज रही है
तो मुमकिन है कि उस एक्सटेंशन के लिए कोई एक आध और तरमीम लाई जाए, उसके लिए इमरान खान को जेल में रखा जाए, वरना इमरान खान को जेल में रखने का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं है। तो अगर बुशरा बेगम ये चीज करती हैं, आपने बिल्कुल लाताल्लुक हो जाना है और पीछे हट जाना है बुशरा बेगम से, क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड होंगी। वो 100% मैं आपको कह रहा हूं, वो ये करती हैं तो वो कंप्रोमाइज्ड होंगी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और जो लोग इमरान खान साहब का भला चाहते हैं, हमदर्द हैं, उन्होंने बुशरा बेगम का साथ हरगिज नहीं देना, क्योंकि वो लॉन्च होंगी, उनको लॉन्च किया जाएगा इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर। हाँ, और कोई बंदा प्रोटेस्ट करता है, अली अमीन गंडापुर करता है, बैरिस्टर गौहर करता है, शेर अफजल मरवत करता है प्रोटेस्ट, आपने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, भरपूर हिस्सा लेना है। बल्कि आपने सोशल मीडिया के जरिए इस लीडरशिप को मजबूर करना है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ये लोग बाहर निकलें। इसके अलावा दोस्तों कोई चारा नहीं है। अब इमरान खान की रिहाई की जो ये डेट दे रहे हैं, ये महज एक ड्रामा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की ये बात है। अब ये जो आके कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कहते हैं मुझे 100 साल जेल में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के हौसले बुलंद हैं। दूसरी जानिब ये लोग आपका जहन बना रहे हैं कि आप इमरान खान साहब को भूल जाइए और वो 100 साल तक जेल में सड़ते रहेंगे, यानी ताउम्र वो जेल में सड़ते रहेंगे। आप भूल जाइए, आप टेंशन ना लीजिए, हम हैं बाहर संभालने के लिए। ये कुछ हो रहा है। अब यहां पर आपका रोल ये है, सोशल मीडिया के जरिए अपनी लीडरशिप पर इतना प्रेशर डालिए, हर बंदा एटलीस्ट अपने हल्के का जो एमपीए, एमएनए या कैंडिडेट है उसको टैग कर करके उसको अपने अपने हल्के के लोगों को और जो नुमाइंदे हैं उन पर प्रेशर डालिए कि वो बाहर निकले, और वो प्रेशर, आपका प्रेशर लेकर वो बाहर निकले। साथ में मेन जो कोर लीडरशिप है वो बाहर निकले। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करना चाहिए, अदरवाइज ये मामला तो यूं ही चलते रहेंगे, कोई और आकर पीटीआई पर टेक ओवर कर लेगा और आप आहिस्ता 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 इमरान खान साहब को भूल जाएंगे। दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें भी अपनी राय का इजहार कीजिए। ये आपकी राय जो है ये हजारों लाखों लोगों तक जाती है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।